नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। अब गुरुदेव मैं आपकी अनुमति से अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। गुरुदेव प्रथम प्रश्न ये आया है कटनी से, डॉक्टर अखिलेश जैन कह रहे हैं, महाराज श्री उत्तम क्षमा सभी को कहते हुए गुरुदेव यह कहना चाहता हूँ कि इस बार पर्युषण जैसा पर्व कभी मनाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु भक्ति, मंगल प्रवचन इत्यादि का आनंद इस महामारी के समय शायद इसे ही सिक्के का दूसरा पहलू कहते हैं। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है, क्या सभी आत्मा एक सी होती है और उसका स्वभाव भी एक सही होता है? तो जो भार में भिन्नता देखने में आती है उसका क्या कारण है? देखिए बात बिल्कुल सही है। आत्मा तो सब ही समान है तत्वतः, लेकिन अंतर है। जैसे एक ही दीप के प्रकाश को अलग अलग चिमनी लगा के रख दिया जाए तो सबका प्रकाश अलग अलग दिखता है। लाइट में आपने जैसा कवर लगा दिया लाइट वैसी दिखती है। हर आत्मा के साथ शक्ति समान है, पर जिस पर कर्म के जैसे आवरण है उसका जीवन वैसा बनता है। हर प्राणी के साथ कर्मावरण जुड़ा हुआ है और किसी के कर्म की स्थिति प्रगाढ़ होती है तो उसकी आत्मशक्तियाँ मंद हो जाती है। जिसकी कर्म की शक्ति थोड़ी कमज़ोर होती है उसकी आत्मशक्तियाँ मजबूत हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो आत्मा तत्वतः एक है। ये जो भिन्नता है वह सब हर आत्मा के अंदर होने वाले कर्मजन संस्कार के परिणाम स्वरूप। पूज्य गुरुदेव गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा राजस्थान से निखिल कुमार गंगवाल कह रहे हैं, गुरुदेव काला कोट यानी वकील, सफ़ेद कोट यानी डॉक्टर और खाकी कोट यानी पुलिस, इनका जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। गुरुदेव ऐसा उपाय बताएं कि जीवन में इनका प्रभाव कम से कम हो। काला कोट, सफ़ेद कोट और खाकी कोट, इन तीनों के पास आदमी जाता नहीं, उसे जाना पड़ता है। जिंदगी में ऐसा काम करो कि कभी इनके पास जाने की नौबत ही ना आए। जिसका पुण्याई प्रबल होता है उसे कभी भी इनके पास जाने की नौबत नहीं आती। और फिर कोई विवाद ही ना हो तो काला कोट में से पाला नहीं पड़ेगा, और काला कोट से बचोगे तो फिर खाकी कोट से भी पाला नहीं पड़ेगा। और नियमित दिनचर्या रखो तो सफ़ेद कोट वाले के पास भी जाने की नौबत नहीं आएगी। तो जीवन में सरलता, सादगी और संयम लाओ तो बहुत संभव है इन तीनों से बच जाओगे। पूज्य देव गोधरा गुजरात से अशोक कुमार पूरनचंद जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि मानव मस्तिष्क मन, वचन और काया तीनों का कार्य एक साथ कर सकता है, तब पूजा या स्तुति करते समय क्या करें कि तीनों एक पर ही स्थिर रहे? देखिए मन, वचन, काय को एकाग्र करना ही ध्यान है। निश्चित पूजा आदि की क्रियाओं में कई बार ऐसा होता है कि मुख्य शब्द तो हम बोलते रहते हैं, शरीर से चेष्टाएं कुछ और होती है और मन कहीं और होता है। उसी को रमाना है और उसके प्रति जब हमारी जागरूकता होगी, रुचि होगी तो अपने आप एकरूपता होगी। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरा स्वाध्याय में बिल्कुल मन नहीं लगता, आप लोगों के प्रवचन में भी मन नहीं लगता। हमने कहा अच्छा पिक्चर देखते? बोले देखता हूँ। बोले पिक्चर में मन लगता है? बोले बहुत लगता है। बोले क्यों? बोला उधर इंटरेस्ट है। तो हमने कहा जिसका पिक्चर में इंटरेस्ट है उसे पिक्चर में मन लगेगा, और जिसका स्वाध्याय में इंटरेस्ट होगा तो उसका स्वाध्याय में मन लग जाएगा।
पूजा में इंटरेस्ट होगा तो पूजा में मन लग जाएगा। रुचि हमारे मन को एकाग्रता देती है। इसलिए जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में अपनी अभिरुचि को बढ़ाइए। और रुचि कब बढ़ेगी? जब उसकी तरफ हमारी हित बुद्धि जगेगी, हित भावना जगेगी कि इसमें मेरा हित है, इसमें मेरी भलाई है। आपकी रुचि जगेगी और आप उसका लाभ ले पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से नम्रता जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हमारी हिंदी पाठ पुस्तक में एक पाठ है, उसमें लेखिका ने कहा है कि हमें न ही ज़्यादा सांसारिक भोगों में लिप्त हो जाना चाहिए और न ही पूरी तरह से संसार का त्याग कर देना चाहिए। मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, दोनों के बीच में संतुलन बनाकर रखना चाहिए, तभी ईश्वर से मिलन होगा। गुरुदेव, यह कथन उनका कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान। गृहस्थों के लिए तो यही मार्ग है, त्याग और भोग के मध्य संतुलन बना करके जीना, यही गृहस्थ धर्म है। वो प्रवृत्ति में जी रहा है पर प्रवृत्ति में मग्न न हो, निर्वृत्ति की उसके पास अनुकूलता नहीं है, तो भी संसार के कीच में रहते हुए कमल की तरह अलिप्त रहने की कला अपने भीतर विकसित रहो। संसार के सागर में तैरो पर डूबने से अपने आप को बचाओ, ये दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। गृहस्थ धर्म में यही मध्यम मार्ग है, न ज़्यादा लिप्त हो और न ज़्यादा दूर हटो। जो कुछ भी है कर्ता बुद्धि से मुक्त होकर अलिप्त भाव, अनासक्त भाव से उपभोग करो। पूज्य गुरुदेव, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से श्रीमती रंजना पचंडिया कह रही हैं, गुरुदेव एक समय ऐसा था कि हमारे बड़े लोग मोबाइल फ़ोन का बड़ा विरोध करते थे। उनका मानना था कि हमारी पीढ़ी को यह बर्बाद कर देगा, इसमें अनेकों दोष बताया करते थे। लेकिन गुरुदेव, आज कोरोना महामारी में पूरी दुनिया इस मोबाइल फ़ोन में ही समा गई। स्कूल, बिजनेस, खरीदारी और तो और अब भगवान के दर्शन, पूजा सभी इस फ़ोन से प्रमाणिक ऐप्स के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है। मेरी शंका है कि अक्सर किसी नवीन परिवर्तन को व्यक्ति सहजता से स्वीकार क्यों नहीं कर पाता? देखिए, ये प्रकृति का नियम है या एक ऐसी परंपरा है कि कोई भी नई चीज़ लोगों को सहजता से स्वीकार नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजी कतई गलत नहीं है, उसका उपयोग गलत हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी का विरोध करने की अपेक्षा उसके गलत उपयोग के प्रति जागरूकता लाएं, तो हम समाज का बड़ा भला कर सकते हैं। कैसे उसका सदुपयोग हो, किस तरीके से हम उसका लाभ लें, औचित्य का बोध कराकर यदि हम काम करें तो बहुत अच्छे सुपरिणाम हम सबको प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें औचित्य का ज्ञान कराना चाहिए, औचित्य का बोध करा करके ही सारा काम करना चाहिए। निश्चित वर्तमान में टेक्नोलॉजी के सहारे ही लोग टिके हैं। इस पूरे के पूरे कोविड के प्रकोप के इस दौर में अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो लोगों का धर्म कर्म सब छूट जाता। इसने बचाया, इससे लोगों के अंदर स्थिरता आई। इस बात को स्वीकारने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और इतने दिनों से आप लोग रोज़ प्रवचन का लाभ ले रहे हो, शंका समाधान सुन रहे हो, अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का लाभ ले रहे हो। कोविड नहीं था तब भी ये उपयोगी थे। तो हमेशा हमें विज्ञान हो या टेक्नोलॉजी, इन दोनों का विरोध करने की आदत से बाज आना चाहिए। हाँ, इनके गलत इस्तेमाल से परहेज जरूर करना चाहिए। गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती पायल जैन कह रही हैं, महाराज जी विचारों की संकीर्णता, विचारों की उदारता एवं विचारों की समानता का मापदंड क्या है? अपने जीवन में इन्हें कहाँ, कब और कैसे स्थान देना चाहिए? विचारों की संकीर्णता, समानता और उदारता का मापदंड क्या है? अपने जीवन में इसे कहाँ, कब और कैसे स्थान देना चाहिए? देखिए, विचारों की संकीर्णता अति स्पष्ट है। अगर हम
औरों की बातों को पचाने में असमर्थ हैं, तो ये मान करके चलना हमारे विचारों में संकीर्णता है। इसके साथ ही हमारे अंदर ईर्ष्या, विद्वेष, जलन, कुढ़न की भावनाएं हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे भीतर विचारों की संकीर्णता है, छोटी सोच है, नकारात्मकता हमारे अंदर हावी है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे विचारों में संकीर्णता है। छोटी छोटी बातों को अगर हम नोटिस में लेने की आदी हैं, तो समझना चाहिए कि हमारे विचारों में संकीर्णता है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो वो व्यक्ति कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। तो ये विचारों की संकीर्णता मनुष्य को क्षुद्रता से जकड़ देती है, वो बड़े फलक पर देख नहीं पाता और वहीं उसके जीवन की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। जहाँ तक विचारों की समानता का सवाल है, हर व्यक्ति एक समान विचार के हो भी सकते हैं, चाहे वो संकीर्ण विचार वाला हो या उदार विचार वाला। संकीर्ण वाले के सामने वाला भी अगर संकीर्ण हो जाए तो दोनों के वैचारिक साम्य हो जाए, और उदार व्यक्ति है और उसके सामने वाला व्यक्ति उदार हो तो उदार विचारधारा हो जाए। और भी इसमें भी कई रूप होते हैं वैचारिक समानता के। एक व्यक्ति है जिसकी सोच भौतिक है, एक व्यक्ति है जिसकी सोच आध्यात्मिक है। यहाँ विचारों में असमानता है, लेकिन दोनों भौतिक सोच वाले हैं तो दोनों के भीतर वैचारिक साम्य हो सकता है, अथवा दोनों यदि आध्यात्मिक सोच वाले हों तो उनके विचारों में भी साम्य स्थापित हो सकता है। तो वैचारिक समानता हमारे विचारों के वेवलेंथ के मिलने पर होती है, किस स्थिति में कौन व्यक्ति कैसी विचारधारा से जुड़ा है। कभी कभी कई लोगों के मध्य किसी विचार विशेष में एक मत होता है और हर समय रहे कोई जरूरी नहीं। तो वैचारिक समानता व्यक्ति और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करती है। और उदारता, वैचारिक उदारता उनकी होती है जो खुले सोच के होते हैं, जो बड़ी सोच रखते हैं, जिनके अंदर सकारात्मकता होती है, वे सबको अपने में समाने में समर्थ होते हैं। तो हमें वैचारिक उदारता को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। आपने पूछा इन तीनों को कब, कहाँ और कैसे जीवन व्यवहार में लाना चाहिए। वैचारिक संकीर्णता से सदैव अपने को मुक्त रहना चाहिए। जब भी विचारों में टकराव की स्थिति आए तो वैचारिक सामंजस्य बनाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए और अपने हृदय को इतना उदार बनाना चाहिए, हर पल उसके लिए ऐसा सचेष्ट रहना चाहिए कि सभी विचारों को अपने में समाहित किया जा सके। पूज्य गुरुदेव, जयपुर प्रवासी गया निवासी श्री अशोक रेखा सेठी पूछ रहे हैं, गुरुदेव पुराणों को जब पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सभी राजा महाराजा के परिवार से ही बने हैं। कोई साधारण परिवार का आदमी आज तक कोई तीर्थंकर नहीं बना, इसके पीछे क्या कारण है? एक बार एक पत्रकार ने इसी कटनी में मुझसे पूछा था, 1998 में जब यहाँ गजरत हो रहा था, तो हमसे सवाल किया कि जैनों के जितने भी तीर्थंकर हैं सब राजा महाराजाओं के यहाँ हुए, क्या ये जैनों की सामंती मनोवृत्ति का द्योतक नहीं है? हमने कहा नहीं, आपने अगर जैन धर्म को ठीक तरीके से समझा हो तो शायद ये सवाल उपस्थित ही न हो। बोला महाराज आपके तो सारे राजा महाराजा तीर्थंकर सब राजा महाराजा हुए। हमने कहा जैन पुराणों को पढ़ो। जैन पुराणों में जब आप तीर्थंकरों की कथा पढ़ोगे तो राजा महाराजा से तो बहुत बाद में हुए। उनकी कथा मिलेगी भील के रूप में, उनकी कथा मिलेगी कुक्कुट और मरकट के रूप में, उनकी कथा वहाँ से शुरू मिलेगी, उनकी कथा मिलेगी हाथी के रूप में, उनकी कथा मिलेगी शेर के रूप में, उनकी कथा मिलेगी सर्प के रूप में। जैन धर्म हर आत्मा में परमात्मा होने का विश्वासी है। हर आत्मा परमात्मा है और अकिंचन से अकिंचन आत्मा अपना क्रमिक विकास करके परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तीर्थंकरत्व जीवन का चरम विकास है और वहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक भावों की साधना करनी पड़ती है। तो भगवान महावीर तो भील से भगवान बने, भगवान ऋषभदेव कुक्कुट मरकट से ऋषभदेव के रूप में पहुँचे,
हम उनके अतीत जन्मों को पढ़ करके देखने की कोशिश करें। इसलिए राजा महाराजा के रूप में हुए हैं, ये तो उत्तरोत्तर अपने जीवन को विकसित करने का परिणाम है। लेकिन और देखना है कि भले राजा महाराजा के घर जन्मे, पर उनने राजपाट को भोगा नहीं, राजपाट को त्यागा है। और ये इस बात का द्योतक है, चाहे गरीब की कुटिया हो या राजा की महल, धर्मी के लिए दोनों बराबर है, तभी अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती शेफाली राजेश जैन काव्यांजलि। हाँ, गुरुदेव कहते हैं कि परस्पर क्षमा याचना में छोटे बड़ों का परस्पर में क्या दायित्व बनता है, और क्या गुरुदेव माता पिता को अपनी उस संतान से माफ़ी मांगना चाहिए जो संतान के नाम पर कलंक है? देखिए, जब क्षमा याचना में दायित्व आदि की बातें आने लगे तो क्षमा क्षमा है ही नहीं। जहाँ कंडीशन है वहाँ क्षमा कहाँ? आपका मन ही साफ नहीं हुआ, आपका हृदय ही साफ नहीं हुआ, तो क्षमा कहाँ? वो तो क्षमा की नौटंकी होगी। अगर मेरे मन में किसी के प्रति क्षमा का भाव होगा तो वो व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, सबसे क्षमा मांग ले। हमारे शास्त्र तो एकेंद्री से भी क्षमा मांगने की कहते हैं। तो ये मत देखो कि वो बड़ा, मैं बड़ा हूँ वो छोटा है तो मैं क्षमा कैसे मांगूँ। अरे इसी ईगो को गलाने का नाम तो क्षमा है। अगर गलती हो और गलती का एहसास होता है तो बड़े को भी छोटे से क्षमा मांग लेना चाहिए, और छोटे को अगर गलती का एहसास हो तो बड़ों के चरणों में गिर जाना चाहिए। जहाँ तक कुल पर कलंक लगाने वाले पुत्र से क्षमा मांगने का सवाल है, तो भले वो कुल कलंकी है, उसके प्रति मन में गांठ नहीं होना चाहिए। क्षमा मांगो, क्षमा करो, ये बात अलग है कि हम क्षमा मांगने और क्षमा करने के बाद उसे गले लगाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, कोई कितना भी बिगड़ा व्यक्ति हो, सुधार की संभावनाएं सब में शेष रहती है। यदि कोई व्यक्ति गलत संगति का शिकार बनकर या परिस्थितिवश कोई गलत मार्ग में चला गया, आपके कथनानुसार कुल कलंकी भी हो गया, लेकिन खून के रिश्ते भुलाए नहीं जाते। यदि वो वापस लौटता है और सुधरने की संभावना दिखती है तो हमें उसे गले लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत पुरानी घटना है फलटन के एक जैन परिवार की। उस परिवार में जो मुखिया थे वो 7 प्रतिमाधारी थे। लंबे अंतराल के बाद उस घर में एक विवाह का प्रसंग आया। विवाह में सभी मेहमानों को आमंत्रण दिया गया। दादाजी ने अपने पुत्रों से कहा कि सबको बुला रहे, सबको बुला रहे, पर उनका एक बेटा ऐसा था जो पूरी तरह व्यभिचारी होकर एक वेश्या के साथ रहने लगा था। अनेक वर्ष बीत गए थे। उनने पूछा, उसे बुलाया? दादाजी किस मुंह से बुलाएंगे उसे? उस कुल कलंकी को बुला करके क्या मुंह दिखाएंगे? दादाजी ने कहा, बेटे, खून के रिश्ते से भुलाए नहीं जाते, मैं कहता हूं उसको बुलाओ। दादाजी का घर पर बड़ा प्रभाव था और वो बड़े उदार विचारों के थे। उनकी बात को कोई काट नहीं सका। और एक व्यक्ति जाकर के घर में उसको सूचना दे दिया, घर में शादी है, दादा ने बुलाया है, आना है तो आ जाना। तिरस्कार का उत्तर भी तिरस्कार में मिला, अभी फुर्सत नहीं है, देखूंगा। ठीक विवाह के दिन ढेर सारे मेहमान आए, पर दादाजी की आंखें केवल उस युवक को तलाशते रही। जब वो नहीं दिखा, उनने अपने पुत्रों को बुलाया। बोला, उसे बुलाया था? बुलाया था। वो आया क्यों नहीं? किस मुंह से आएगा? कौन गया था बुलाने? ये गया था। क्या बोला था? कह दिया था घर में शादी है, दादाजी ने बुलाया, आ जाना तो आ जाना। बोला, ऐसा नहीं होता। वो सीधे घर से निकले और उसके घर की ओर बढ़ गए। देखो उदारता, उसके घर की ओर बढ़ गए। दादा को अपने घर की ओर आता देखकर वो तो एकदम हकबका गया कि ये कैसा, मुझ जैसे कुल कलंकी से मिलने के लिए इतनी पवित्र आत्मा आ रही है। दादाजी उसके घर पहुंचे, उसके पहले ही वो घर से नीचे उतरकर सीधे उनके चरणों में गिर पड़ा। कहा, दादाजी मुझे माफ करना,
मैंने बहुत अपराध किया, मेरा मन कचोटता था। कई कई बार मेरा मन होता तो था कि मैं आपके वापस घर चलूं, पर मुझे लगता था अब मेरे लिए घर में जगह नहीं। लेकिन आप धन्य हो, आप धन्य हो, आपके हृदय में मेरे प्रति ये जगह है। इसने मेरे सारे मन के मल को धो दिया। उसने अपने आंसुओं से दादाजी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। दादाजी ने उसे उठाया, अपने छाती से लगाया, कहा बेटा घर चल, विवाह के रस्म में शामिल होना है, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। दादाजी मुझे माफ करो। बोला बेटा चल। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। कहते हैं उस दिन वो युवक घर आया, फिर वापस लौट कर नहीं गया। तो ये भी एक क्षमा करने का तरीका है। अगर ऐसा विशाल हृदय हो तो काम ऐसा भी किया जा सकता है। एक बात सदैव ध्यान में रखना, उपेक्षा और तिरस्कार से हमेशा द्वेष बढ़ता है और प्रेम और आत्मीयता से ही प्रगाढ़ता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। तो प्रेम से ही प्रेम को बढ़ाया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, जोगेश्वरी मुंबई महाराष्ट्र से श्री लक्ष्मीलाल जवाहरलाल जी बगेरिया। गुरुदेव, इन्होंने 2 प्रश्न पेशे हैं। मेरी जिज्ञासा यह जानने की है कि कोई भी धर्म गुरु ये कैसे साबित कर सकता है कि आत्मा होती और मोक्ष होता है, और शास्त्रों में लिखी 3 लोक की बातें सत्य हैं, क्या वह वहाँ जाके आए हैं? गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ अपने पक्ष के लिए, लेकिन ये सवाल हर पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में आता है, कृपया समाधान करें। बिल्कुल ठीक बात है। कोई पर हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि आत्मा ही सत्य है और वही हमारी असली अवस्था है। हमारी आत्मा के अस्तित्व को तो हम खुद अपने भीतर अनुभव कर सकते, दूसरों के साथ नहीं। हम दूसरों में आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने की कोई कोशिश न करें, अपने अंदर अपने आत्मा के अस्तित्व को विकसित करने का प्रयास करें, उसे जानने की कोशिश करें, अपने भीतर झांके। जहाँ तक 3 लोक में वर्णित बातों का सवाल है, तो ये शास्त्रों की बातें हैं। निश्चित वहाँ कोई जाकर नहीं देखा, लेकिन ये मानना ठीक नहीं है कि जो हमने देखा वही सत्य है। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमने देखा नहीं फिर भी सच होती है, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं, फिर दिखती है फिर भी झूठ है। नहीं देखा वो भी सच है, और जो दिख रहा है वो झूठ है। कैसे? दूर छत पर खड़े होकर क्षितिज को निहारो, ऐसा लगता है कि यहाँ से 2, 5, 10 मील आगे धरती और आसमान मिलकर एक हो गए, पर दुनिया का ऐसा कोई कोना है जहाँ धरती और आसमान मिलकर एक हुए हो? कोई नहीं। दिख रहा है पर सत्य नहीं। और जहाँ तक नहीं देखे और सत्य होने का सवाल है, किसने अपने पुरखों को देखा? दादा को देखा होगा, परदादा को देखा होगा, उससे आगे और अपने पुरखों को देखा क्या? किसी ने नहीं देखा। शायद प्रश्नकार ने भी नहीं देखा होगा। तो क्या वो नहीं थे? इसलिए धारणा बदल दीजिए कि जो दिखता है वही सत्य है। नहीं, जो दिखता है वो झूठ भी हो सकता है, और बहुत सा सच ऐसा है जो आज तक अनदेखा है। हमें तुम्हें नहीं दिखा, किसी को तो दिखा होगा। तुम ये कैसे कह सकते हो जिस चीज को हमने नहीं देखा उसे कोई नहीं देख सकता? क्या तुम सर्वज्ञ हो? हमें नहीं दिखा मानता हूं, तुम्हें नहीं दिखा मान हो सकता है, लेकिन किसी को भी तो दिख सकता है। ये बात नहीं कही जा सकती कि इसे किसी ने नहीं देखा। जो देख लिया वही सर्वज्ञ है। प्रभु की वाणी में जो आया है वो है, हमें उस रूप में उसे देखना चाहिए। निश्चित इससे प्रश्नकारिका से ये भी दिखता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वर्तमान के विज्ञान से मेल नहीं खाती, तो हम उसे सत्य कैसे माने? हम शास्त्र को पढ़े, शास्त्रों के आशय को समझे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं निश्चित जो आज विज्ञान की मान्यता में और शास्त्रों की मान्यता में भिन्नता दर्शाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शास्त्रों की बातें गलत हैं। बात केवल इतनी है कि हमारे शास्त्रों में जो सूचनाएं हैं बहुत थोड़ी बची, उनकी वास्तविक व्याख्या आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 6 महीने तक हमारे ग्रंथों की होली जलाई गई,
इसलिए जिन बातों में ऐसी बातें लगती है उन बातों को हम न तो गलत साबित करें, न विज्ञान की बातों को हमें गलत साबित करना चाहिए और न ही शास्त्र की बातों में शंका रखनी चाहिए। शास्त्र में जो बात लिखी है वो शास्त्र की दृष्टि से लिखी है और विज्ञान जो बात कर रहा है वो प्रयोग के आधार पर कर रहा है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, शास्त्र अनुभव से लिखे जाते हैं, विज्ञान प्रयोग के आधार पर। प्रयोग रोज बदलता है, अनुभव रोज नहीं बदलता। गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है, ये सबका अनुभव है, अनादि से चला आ रहा है, अनंत काल तक चला रहेगा। लेकिन विज्ञान का प्रयोग है, प्रयोग रोज बदलता है। प्रयोगों की दृष्टि से देखें तो केवल परमाणु के सिद्धांत में कितने परिवर्तन हुए, डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर हॉकिंस तक के परमाणुवाद में, परमाणु के विश्लेषण में, जिनने गॉड पार्टिकल्स की खोज की, कितनी अवधारणाएं बदल गई। लेकिन धर्म शाश्वत है, सत्य है, क्योंकि वहाँ प्रयोग नहीं, केवल अनुभव है, अनुभव स्थायी होता है। इसलिए इस बात पर संशय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आत्मा के जहाँ तक अस्तित्व की बात है, हम साबित नहीं कर सकते, ना साबित करने की कोशिश करना चाहिए। जो है उसे साबित क्या करना, साबित करने का प्रयास तो उसे किया जाता है जो अनुपस्थित है। यदि मुझे मेरे होने में संशय है तो मैं अपने आप को साबित करूं, जब मैं हूं तो उसे क्या साबित करना। आप हो तो उसे क्या साबित करना। आत्मा तो आप खुद हो। हर प्राणी अपने आप में जीता जागता आत्मा है। मनुष्य क्या, पशु पक्षी क्या, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे भी आत्मा है। बस अंतर केवल इतना है, किसी की आत्मा विकसित है, किसी की आत्मा अविकसित। हम अपनी आत्मा के विकास के क्षेत्र में लगे, जो अध्यात्म के अनुसरण से ही संभव है। पूज्य गुरुदेव, इनकी दूसरी जिज्ञासा यह है कि दीक्षा लेने के बाद दीक्षार्थी को मुनि जीवन के नियम निभाने पड़ते हैं और संसार में वापस लौट के जा नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या वो कभी दुखी नहीं होता होगा या पछताता नहीं होगा कि जोश में आकर उसने अपने आप को बंधन में तो डाल दिया, इससे अच्छा तो सांसारिक जीवन था जहाँ आज़ादी तो थी, सामाजिक आज़ादी भी थी और मुनि परस के बंधन भी नहीं थे। ऐसे में वो साधु क्या करे। बिल्कुल, जो साधु दूसरों के साधु कहने से साधु बने, दूसरों की देखा देखी में साधु बने, हो सकता है उसके साथ ऐसी स्थिति बन जाए। लेकिन जो अपनी अंतः प्रेरणा से साधु बनता है वो कभी सपने में नहीं सोच सकता। मैं औरों की बात नहीं कहता, मैं अपनी बात जानता हूँ। मुनि बने मुझे 32 वर्ष हो गए। 32 वर्ष की सुदीर्घ यात्रा में और इस मार्ग में आए मुझे 36 साल हो गए। 36 साल की इस लंबी कालावधि में मेरे मन में आज तक कभी सपने में भी ऐसा विचार नहीं आया। आप जिसे बंधन कहते हैं, मुझे वो बंधन दिखता ही नहीं। वो तो मेरे जीवन का अपना अंतर अनुशासन है, आत्मानुशासन है, जिसे मैंने स्वयं स्वीकार किया है। कोई मुनि भेष नहीं है जो कपड़ों की तरह ओढ़ लिया जाए। मुनित्व तो भीतर घटने वाली साधना है जो वैराग्य से प्रकट होती है। जिसके हृदय में वैराग्य होता है वो हर पल आनंदित होता है। मुझे मेरे जीवन का हर दिन नया दिन दिखता है और मैं अपने हर दिन को अच्छा दिन बनाने की कोशिश में लगा होता हूँ। वो मेरे जीवन का एक अलग आनंद है, एक अनुभूति है। और मैं समझता हूँ ऐसा ही अनुभव हर सच्चे मुनि को होता है। जो अपने जीवन में ये चीज़ों को अपने घटित कर पाते हैं वे आनंदित होते हैं। जो ऊपर से ओढ़ ले, जबरदस्ती कर ले, तो वो तो कोई भी हो, हर क्षेत्र में ऐसी दुर्घटनाएं घट सकती है। तो हम यथार्थ को पकड़ने की कोशिश करें, झूठी बातों में उलझने की कोशिश कभी न करें। और ये जरूर कहूँगा, जब तक अंदर का वैराग्य सुदृढ़ ना हो तब तक संन्यास का मार्ग कभी अंगीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि संन्यास का प्राण तत्व वैराग्य है। वो वैराग्य ही जीवन में आनंद देता है। पूज्य गुरुदेव, मैं आप कुछ यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ आपकी अनुमति से। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी जिनाली जैन, कुमारी जिनांशी जैन, विश्व परिवार कटनी। इनको मैंने ज्वाइंट रूप में इसलिए बुलाया है कि इस धरती पर ज्वाइंटली ही आए थे। और जब तक वो आ रहे हैं गुरुदेव, एक प्रश्न है सागर से पीयूष जैन कह रहे हैं, जीवन में सादगी का क्या महत्व है तथा इसे हम अपने जीवन का श्रृंगार कैसे बना सकते हैं ताकि बनावटी श्रृंगार करने वाले कुछ सबक सीख सकें। बहुत अच्छा सवाल।
जीवन में सादगी का क्या महत्व है और इससे हम अपने जीवन का श्रृंगार कैसे बना सकते हैं ताकि बनावटी श्रृंगार में उलझे जगत को कुछ संदेश दिया जा सकता है। आपने पूछा है सादगी का क्या महत्व है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप कहीं खुली हवा में रहते हैं, वहाँ की अनुभूति और एयर कंडीशन में रहते हैं, वहाँ की अनुभूति में क्या अंतर दिखता है? क्या होता है? खुली हवा में रहते हैं, आनंदानुभूति होती है, फ्रेशनेस लगती है, और एयर कंडीशन में क्या लगता है? जो अनुभूति खुली हवा में होती है वो क्या एयर कंडीशन में होती है? क्या हुआ? कंजेशन होता है, घुटन होती है, बंधन लगता है। बस सादगी में और बनावटीपन में अगर अंतर है तो मैं समझता हूँ यही जितना कि खुली हवा का और एयर कंडीशन का। ये एयर कंडीशन है, वो फेयर कंडीशन है। एयर कंडीशन से ज़्यादा आनंद फेयर कंडीशन में है। तो प्रकृति के जितनी निकटता होगी जीवन में उतना आनंद होगा, और सादगी का केवल यही रहस्य है। इसलिए हमेशा सादगी के पथ को अंगीकार करना चाहिए और सादगी को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आप अगर इस सच्चाई को अपनाओगे तो आपके जीवन में एक स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होगा संयम के प्रति। और आज भी मैं आपसे पूछता हूँ, अगर एक स्त्री है, खूब तड़क भड़क करके आई है, और एक स्त्री है जो साध्वी के रूप में है, दोनों में आपका झुकाव किसके प्रति होगा? हो सकता है तड़क भड़क से युक्त स्त्री के प्रति आपके मन में आकर्षण हो, पर साध्वी के प्रति आकर्षण नहीं, श्रद्धा होगी। आप नतमस्तक होगे, उसे पूजोगे। यही सादगी का की श्रेष्ठता का उदाहरण है। तो हम ऊपर की तड़क भड़क से अपने आप को मुक्त करें और जीवन में सादगी को स्थान देने का प्रयत्न करें। कुमारी जिनाली जैन, कुमारी जनांसी जैन, विश्व परिवार कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी जैन, प्रेमी कटनी, मुख्य संयोजक धर्म प्रभावना समिति कटनी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। तो गुरुदेव यह बचपना हम में सदा बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चे मन के सच्चे, ये बचपना हमेशा बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बड़ों की जो कुटिलता है ना, उससे अपने आप को दूर रख लो, बचपना बना रहे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग दुनिया की बातें सीखते जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप लोग भटक जाते हैं। हम बस उनसे अपने आप को बचें, सच्चाई के पथ पर चले तो हम बड़े होकर के भी अपने बचपने को सुरक्षित रख सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसका क्या अभिप्राय है? मन को जीत लिया उसने, सबको जीत लिया, इसका क्या अभिप्राय है? दुनिया में हमें दौड़ाता कौन है, उलझाता कौन है? मन है। तो मन को जीत लिया, सबको जीत लिया, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी विकार हैं वो मन के कारण होते हैं, जितने भी दोष हैं वो मन में पलते हैं। जिनने मन को जीत लिया उसने अपने सारे दोषों को, विकारों को जीत लिया, और जो ऐसा होता है सारा जगत उसके चरणों में झुक जाता है, इसलिए वो सारे जगत को जीत लिया, ऐसा समझते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, मुख्य संयोजक धर्म प्रभावना समिति कटनी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाए रखने के लिए, अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाए रखने के लिए हमें वचन व्यवहार के अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या इसका संबंध पूर्वोपार्जित कर्मोदय से भी है?
देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसकी सोच, उसका व्यवहार, उसकी प्रवृत्तियाँ सब कुछ जुड़ी होती है। जिस व्यक्ति की सोच अच्छी होती है, ऊंची होती है, जिसका व्यवहार विनम्र होता है, जिसकी प्रवृत्तियाँ संयत होती है, वह व्यक्ति एक सफलतम व्यक्ति के रूप में गिना जाता है। उसका व्यक्तित्व सभी के आकर्षण का केंद्र होता है। और ये सब चीज़ें जिस जीव का पुण्य प्रबल होता है, भवितव्य अच्छा होता है, उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाता है। एक अच्छे व्यक्ति में ओज होना चाहिए, तेज होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए, प्रताप होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए, विशालता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके अंदर अपने आप हो जाती है पुण्य के प्राबल्य से। तो जिसका पुण्य प्रबल होता है उसका व्यक्तित्व प्रभावी होता है। लेकिन पुण्य से दो तरह की चीज़ें होती है। एक पुण्य व्यक्ति के गुणों को भी प्रभावी करता है और एक पुण्य अवगुणी को भी कभी कभी भारी बना देता है। यदि आपका पुण्य प्रबल है और आपके व्यक्तित्व में कोई गुण न हो तो भी आपका पुण्य अपना प्रभाव दिखा सकता है। ऐसे व्यक्ति की बात को कोई काटने की हिम्मत नहीं करेगा। उस ऐसे व्यक्ति का दबदबा बना रहता है, रुतबा बना रहता है। लेकिन ये सब अल्पकालिक होता है। पर एक व्यक्तित्व जो उसके गुणों से विकसित होता है वो अमिट छाप छोड़ता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता हूँ, एक अफसर का व्यक्तित्व और एक संत का व्यक्तित्व। अफसर के आगे लोगों को सैल्यूट करना पड़ता है, लेकिन बाहर निकल करके लोग उसे गालियां भी देते हैं। और संत के चरणों में लोग नतमस्तक होते हैं, पीठ पीछे भी उसे की वंदना करते हैं। अंतर क्या है? कोई अफसर है, कोई अधिकारी है, कोई नेता है, उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व का कम उसके पद का है जो उसके पुण्य से उसे प्राप्त हुआ। एक संत या सज्जन व्यक्ति का जो प्रभाव है उसके व्यक्तित्व का जो कुछ भी प्रभाव है उसके गुण से है, जो उसने अपने कर्म से उपार्जित किया है। तो गुणाधारित व्यक्तित्व हमेशा हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें हमेशा अपने गुणों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते गुरु। बंधुओं, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि पूज्य गुरुदेव के प्रभावी साहित्य, प्रभावी प्रवचनों का संग्रह साहित्य जितना कुछ भी है वो सब नीलकंठ फाउंडेशन भोपाल के द्वारा प्रकाशित होता है। और गुरुदेव के जो मंगलमय प्रवचन है हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और अभी तक जितने ग्रंथ प्रकाशित, जितने भी साहित्य प्रकाशित हुए हैं उसकी बहुत ही हमारे देश में उसको स्थान मिला है। लोगों ने बहुत दिल से उसे स्वीकारा है। और अभी जो चल रहा है उसके अंदर में पूज्य देव के रतलाम में प्रवचन हुए थे ककहरा जीवन का, जिसमें 33 प्रवचनों का संग्रह है। क से लेकर ह तक के प्रत्येक अक्षर पर आधारित बहुत ही मौलिक प्रवचन है जीवन की चेतना को रूपांतरित करने के लिए। और बहुत मांग इसकी बनी हुई है और अभी तक अनवरत मांग जारी है। और इसी क्रम में बंधुओं, पर्युषण पर्व के दूसरे दिन प्रातःकाल प्रवचन सभा में 2 प्रवचन संग्रह का विमोचन हुआ था। धम्मम शरणम गच्छामि, जिसमें धर्म के 10 लक्षणों का 10 प्रवचन का संग्रह है। और दूसरा है वो भाग 6 के रूप में प्रकाशित है, 4 बातों के पर आधारित। हाँ, 4 बातें के रूप में भाग 6 के रूप में प्रकाशित है। और 4 बातें के रूप में भाग 7 के रूप में है जीवन विकास की राह, जिसमें 16 कारण भावनाओं के 16 प्रवचनों का संग्रह है। बंधुओं, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और ये सभी ग्रंथ ये सभी साहित्य फाउंडेशन नीलकंठ फाउंडेशन भोपाल में उपलब्ध है। मैंने आपको नंबर पहले बताया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके विकास गोधा जी से अपना पूरा डिटेल उनके पास भेजिए।
अपना वो पिन कोड नंबर भेजिए, अपना संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर भेजिए, और कौन सी पुस्तक कितनी संख्या में आपको चाहिए वो सब जानकारी आप मैसेज के रूप में व्हाट्सएप से दीजिए ताकि आप तक वह पहुंचाया जा सके। बंधुओं, हाँ, नंबर में आपकी जानकारी के लिए फिर एक बार बता देना चाहता हूँ, 94-250-05624, 94-250-05624। इंग्लिश में, अंग्रेजी में जानकारी के लिए 94-250-05624। एक बार फिर से 94-250-05624। दूसरा नंबर है 75-875-22-089, 8 पर 9 89, 75-875-22-089। अंग्रेजी में जानकारी के लिए 75-875-22-089, 75-875-22-089। तो आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है शीघ्रता से विकास गोधा जी के पास भेजिए ताकि शीघ्रता के साथ आपको और आप इन पुस्तकों को स्वयं पढ़िए, अपने परिवारजनों को पढ़ाइए, इष्ट मित्रों को दीजिए, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। दूसरी बात, मैं एक और जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण और जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी श्रावक संस्कार शिविर में जिन लोगों ने पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त किया था, उनका भावहीना सम्मान यहाँ धर्म बढ़ावना कमेटी ने किया था, और सम्मान के रूप में जो उन्हें प्रदान किया गया था वो ऐसी बहुमूल्य सामग्री है। वो पूज्य गुरुदेव की आचार्य श्री के साथ नेमावर में जो ऐतिहासिक मिलन हुआ था, उस चित्र को कैमरे के माध्यम से चित्रांकन करके एक फ्रेमबद्ध चित्र में सुरक्षित किया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणापूर्वक है और हमारी बहुत ही भावात्मक हमारे अंदर उपलब्धि पैदा करने वाली है। उस चित्र के माध्यम से उस दिन मैंने चित्र दिखाया था तो बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट्स आए हैं, क्वेरीज आए हैं कि ये चित्र हमें चाहिए। तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ की कमेटी ने उन चित्रों की संख्या में बनाने का प्रयास किया है, और आप यदि चाहते हैं उनको मंगाना तो मैं आपसे कहता हूँ आप धर्म भावना कमेटी से संपर्क कीजिए, बबलू जैन से संपर्क कीजिए। बबलू जैन, नवीन जैन, इन्होंने ही अपने पूरे अथक परिश्रम से इसको अंजाम दिया है। इनका नंबर है 9425158631, 9425158631। हिंदी में जान के लिए 94-251 58-631। एक बार पुनः 94-251 58-631। और इसका आर्थिक जो न्यौछावर राशि है वो लागत राशि 1450 रुपया है, और उसमें कुरियर खर्च जो होगा वो अलग से होगा जहाँ जहाँ स्थान का है। तो आप जिन्हें भी इस संग्रहणीय चित्र को एक सुखद स्मृति के रूप में अपने घर में रखना चाहते हैं, आचार्य श्री और गुरुदेव के संयुक्त चित्र को, तो आप अपना संपर्क से संपर्क करके अपना भेजें, आपके साथ पहुंच जाएगा। और गुरुदेव अब अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती कीर्ति मुकेश जैन, मेट्रो न्यू दिल्ली, गुनाइटन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी अंजू जैन, गुड़गांव, गुनाइटन ट्रस्टी, हरियाणा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने विशुद्ध श्रद्धा में बताया कि प्रत्येक प्राणी के कल्याण की प्रबल भावना भानी चाहिए, और जब हम पर कल्याण की भावना भाएंगे तो हमारी प्रवृत्ति भी वैसी ही होगी। तो गुरुदेव, हम ये प्रबल भावना कैसे भाएं जिससे कि हमारी श्रद्धा विशुद्ध श्रद्धा बने और हम परमुखापेक्षी भी ना बने? देखिए, विशुद्ध श्रद्धा जिस संदर्भ में आप बोल रही हैं वो दर्शन विशुद्धि से संबद्ध है। दर्शन विशुद्धि हमारी 16 कारण भावनाओं की प्रथम भावना है, और वो तीर्थंकरत्व को प्रदान करने वाली है। विश्व कल्याण की प्रबल भावना से अनुप्राणित सम्यक दर्शन, धर्म की, आत्मा की, तत्व की श्रद्धा के साथ जगत के कल्याण की प्रबल भावना, पर वो कल्याण की भावना कर्ता बुद्धि के साथ नहीं, कर्तव्य के भाव से। कर्ता बुद्धि जहाँ होगी वो हमारे लिए बाधक बनेगी, वहाँ पर मुखापेक्षिता होगी, वो आकुलता का जनक बनेगी।
कर्तव्य के भाव से यदि हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे लिए निश्चित आनंदानुभूति होगी, वो हमारे लिए आनंददायी होता है। और ऐसी भावना जिसका हर पल अपने अतिरिक्त जगत के कल्याण के लिए बना रहे, वो ही ऐसा कर सकता है। हर पल ऐसी भावना, भाई हे प्रभु सारे जग का कल्याण हो, सारे जगत का मंगल हो, सभी सुखी रहे, ऐसी भावना अपने अंदर बनाए रखे। ये भावना जितनी प्रगाढ़तर होगी, आपकी संवेदनाएं भी उतनी व्यापक होगी और इससे आपका जीवन सुखी होगा। भावना रखना और व्याकुल चित्त होना, इसमें बड़ा अंतर है। अगर कर्ता बुद्धि होगी तो हम निश्चित व्याकुल होंगे, और कर्तव्य का भाव होगा तो हमारे अंदर व्याकुलता नहीं होगी। कुछ और पूछना चाह रहे हैं? प्रवृत्ति अगर हमारी उससे इन्फ्लुएंस होती है तो? प्रवृत्ति से तात्पर्य ये है कि यथासंभव जितना हो सके करे। ये दर्शन श्रद्धा है, ये प्रवृत्ति से जुड़ी नहीं है, ये हमारे अंदर की भावना से जुड़ी। तो गुरुदेव। अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, मोनेटन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब मैं सही तो मेरा सब कुछ सही होता है। गुरुदेव, जब मैं सही तो मेरा सब कुछ सही होता है, और जब मैं गलत तो मेरा सब कुछ गलत होता है। तो पर में रहते हुए हम अपने को कैसे सही बनाएं कि मेरा सब कुछ सही हो जाए? मैं सही तो मेरा सब कुछ सही और मैं गलत तो सब कुछ गलत। पर में रहते हुए मैं को कैसे सही बनाऊं कि मेरा सब कुछ सही हो जाए। देखिए, पर में रहो पर निज में रमो। पर और निज का, निज और पर का भेद ज्ञान सबसे बड़ी जरूरत है। पर में रहते हुए पर में रम गए तो गए काम से। पर में रहते हुए यदि हम अपने निजत्व का बोध लिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक मैं सही तो सब सही, मैं गलत तो सब गलत का सवाल है, उसे भी हमें थोड़ा व्यापक संदर्भ में समझना चाहिए। मैं सही तो सब सही, ये सही नहीं, पूरी तरह सही नहीं। मैं सही और भी सही, सब सही, मैं गलत, ये भी स्वीकारने के लिए तैयार होना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि आदमी सबको अपने ही आँखों से देखने की कोशिश करता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम गलत हैं और हम सबको गलत देखने लगते हैं, जबकि सब सही होते हैं, हम गलत होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम सही हैं, बाकी लोग गलत हैं, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सही और गलत को हमें व्यापक पैमाने से देखना चाहिए। जहाँ तक आध्यात्मिक दृष्टिकोण का सवाल है, शायद आपका आशय भी ऐसा ही होगा। मैं सही यानी मैंने अपनी आत्मा को ठीक कर लिया तो सब सही, और मैं गलत यानी मेरी आत्मा विकृत है तो सब गलत। शायद यही सवाल है ना? हाँ, ये प्रवृत्ति से नहीं, स्वरूप बोध से है। तो मैं को सही करने के लिए पहले मैं को तो जानो, पर में रमो मत। मैं को जानो, अपने स्वरूप को जानो, और स्वरूप को जानने के बाद स्वरूप को भजना शुरू करो तो निश्चित स्वरूप की उपलब्धि होगी। तभी हम अपने स्वरूप को सुधार पाएंगे और जीवन का उत्कर्ष कर पाएंगे। नमस्ते गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, द्वारका दिल्ली से विमल कुमार जैन कह रहे हैं गुरुदेव कि मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का निषेध करता है क्या? क्योंकि अभी पिछले दिनों प्रतिक्रमण में एक दिन शेयर ट्रेडिंग के लिए भी पश्चाताप व्यक्त किया गया था, तो क्या वह पाप का बंध करता है जिसकी निर्जरा किस प्रकार की जा सकती है? अरे, प्रतिक्रमण में तो व्यापार मात्र का पश्चाताप होता है, शेयर ट्रेडिंग का ही क्या? व्यापार कोई भी करो, यत्किंचित हिंसा तो होती है। शेयर ट्रेडिंग में अगर आप फ्यूचर फटका आदि करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, तो निश्चित वह आपके लिए एक प्रकार का व्यसन हो गया। लेकिन शेयर ट्रेडिंग में केवल डिलीवरी के सिस्टम से रहते हैं, आप निवेश करते हैं और एक नियमित मात्रा के अंतर्गत करते हैं, और ऐसी कंपनियों में करते हैं जिस कंपनी का कोई प्रोडक्ट हिंसक ना हो, तो उसे एक व्यापारिक निवेश के रूप में देखना चाहिए। पर कोई भी व्यापार हो, हर व्यापार में किसी न किसी प्रकार की हिंसा का दोष तो लगता ही है।
तो हम आलोचना तो अपने चलने फिरने की क्रिया की भी करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सब छोड़ दें। शेयर के बाजार के संदर्भ में मैंने अपना अभिमत अनेक बार प्रकट किया है। अगर आंख मूंद करके करोगे, शेयर के व्यापार को व्यापार मत बनाओ, इसे इन्वेस्टमेंट तक सीमित रखो और सुरक्षित निवेश करके रखेंगे तो आप सुरक्षित रह सकेंगे। लेकिन अंधी दौड़ में दौड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे और रोज़ अल्ट्राडे इस तरह की ट्रेडिंग की प्रवृत्ति करोगे तो आप अपने जीवन को कभी सफल नहीं कर पाओगे। इसलिए शेयर जुआ है तभी तक जब तक आप उसमें फ्यूचर फाटका करो। अगर आप व्यवस्थित तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो स्वीकार है, उसमें किसी भी प्रकार का निषेध हमारे यहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जुआ नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है। हमने किसी कंपनी का शेयर लिया यानी हमने वहाँ अपनी भागीदारी की, हम उस कंपनी के उस हिस्से के भागीदार बन गए जो हमारे आगे आने वाले समय के ऊपर निर्भर करता है। तो उसको उस तरीके से देखना चाहिए। इस तरह आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की